तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही साथ हम भी, क्योंकि हमने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ा, मास्क लगाना छोड़ा, बड़ी बड़ी पार्टी करने लगे और ये मान के बैठ गए कि कोरोना तो अब चला ही गया है, उसका खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है। इसी पैनल में मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजीव झा जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गहरोला साहब हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, देश के जाने माने डॉक्टर। सबसे पहले मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने का मतलब यह है कि राज्यों की जिम्मेदारी खत्म हो गई? आप कैसे देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लगने को, और इसके साथ ही साथ क्या चीज है जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसका जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 में सारी की सारी पावर्स स्टेट के हाथ में है कि वो डिजास्टर के टाइम पे जो गाइडलाइंस है वो बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। जितना भी मैनेजमेंट है वो सारे का सारा स्टेट्स के हाथ में है और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट की जिम्मेवारी उससे खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल बहस में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम किसी तरह की बहस नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने दर्शकों को हम इनलाइटन कर सकें और हमारा कोई इंटेंशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का या उसको अपोज करने का नहीं है। लेकिन एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी का जो लेटर है उसमें उन्होंने स्टेट के लिए और ज्यादा ऑटोनॉमी मांगी है वैक्सीन वगैरह के केस में, जो कि अभी सेंटर थोड़ा कंट्रोल करती है। तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुछ ऑटोनॉमी अगर पूरा का पूरा सेंटर के कंट्रोल में है, तो मनमोहन सिंह जी ने ये ऑटोनॉमी क्यों मांगी है? तो उस केस में जहां की वैक्सीन सारा का सारा सेंटर के हाथ में है। और ये जो सेक्शन 18 है ये साफ साफ कहता है स्टेट अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता है इससे। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने आलोक शर्मा जी के इतने आर्गुमेंट सुने, क्या आप सहमत हैं आलोक शर्मा जी से? उनका कहना है कि राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी में, उसमें ये सब चीजें साफ थी कि भाई ये तो आने ही वाला है। देखिए, आलोक जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की बातें करते हैं उससे ये लगता है या तो इन प्रवक्ताओं को जो है जानकारियां नहीं है, या इन प्रवक्ताओं को इतनी जानकारी है जो इनके मुख्यमंत्रियों को नहीं है। अब आप कृपा करके बताइए, जब आपको इतनी जानकारी थी तो महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन क्यों चलने दे रहे थे? सबसे अधिक संक्रमण भयानक तौर पर अगर कहीं फैला है वो मुंबई में फैला और महाराष्ट्र में वहां से व्यापक हुआ। मुंबई में क्यों फैला, दूसरी लहर क्यों आई? तो लोकल ट्रेन चलने के कारण आई। लोकल ट्रेन आपने क्यों चलने दी साहब? और फिर आपने जो है यहाँ पर संसाधनों में विकास क्यों कर दिया? क्या फार्मा जो है दवाइयों की खरीदारी, क्या राज्य के अस्पतालों की खरीदारी, क्या केंद्र से परमिशन मांगनी पड़ती है? क्या आपको ऑक्सीजन की अपनी सप्लाई बेहतर करने के लिए केंद्र से परमिशन की आवश्यकता थी अलग से? कि आपको ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, आपके यहाँ दूसरी लहर, और आपको मार्च महीने में 5 पन्नों का पत्र महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र सरकार ने लिखा था। उस पर क्या हुआ साहब? क्यों आपने कोई कार्रवाई नहीं की? पंजाब के केसेस की संख्या जो 2000 के अंदर होती तो 28,000 केसेस अगर बढ़ जा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को लेंगे नहीं और दूसरों पर जो है आप लगातार आरोप मढ़ेंगे, यहाँ की बात वहां की बात, जोर जोर से चीखना चिल्लाना। साहब, चीखने चिल्लाने से सत्य नहीं छिप जाएगा ना। सत्य आपकी है कि आपने वैक्सीन हेजिटेंसी अगर इस देश में किसी कारण हुई तो उसका एकमेव जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का गैर जिम्मेदार, जो ना तो पद पर है ना कौन है क्या है पता नहीं, उनका कांग्रेस में स्टेटस क्या है ये संवैधानिक तौर पर किसी को पता नहीं। लेकिन चूंकि वो इटली में जन्मे हुए हैं, इसलिए इटली में जन्मे हुए लोगों को पूरा अधिकार होता है कि भारत में अगर कोई वैक्सीन बन गई तो भारतीयों ने वैक्सीन कैसे बना ली, इसलिए उसको बदनाम करना और उसके लिए हेजिटेंसी पैदा करना। और छत्तीसगढ़ राज्य ने जिस तरह का आपराधिक दुष्कृत्य किया कि आप जो है कोवैक्सीन को अपने प्रदेश में लगाने नहीं देंगे आप, और आज कह रहे साहब वैक्सीन होना चाहिए, वैक्सीन होना चाहिए। कर दिया मोदी जी ने ऐलान कि 18 साल से अधिक लोगों को जो है वैक्सीन मिलेगी। आप जो है राज्य सीधे वैक्सीन खरीद सकते, खरीद लीजिए, लगा दीजिए तुरंत फटाफट। लेकिन आपको कुछ करना धरना तो है नहीं, सिर्फ जो है दूसरों पर। और भारत सरकार ने क्या किया? ऑक्सीजन के संदर्भ में 12 जिन राज्यों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनकी मैपिंग करना, उनके लिए बाहर से आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट करना, 100 से अधिक जो है अस्पतालों में स्वयं ऑक्सीजन पैदा हो, इसके लिए
प्लांट वो भी प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड से लगाया जाना। और आपको क्या, चूंकि घोटाला करने के अलावा आपका कोई काम नहीं, और कोविड के दौरान भी महाराष्ट्र में कितने घोटाले हुए उसकी सूची देख ले, वसूली करने के अलावा कोई काम नहीं है। अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन रख के वसूली करेगा माइनों के गिरोह, और माइनों गिरोह ये सारी हरकतें करने के बाद पूरे देश पर चिल्लाएगा, चीखेगा, और दूसरा हर किसी पत्रकार की पत्रकारिता का मूल्यांकन करेगा। अपनी आपकी जो निकृष्ट किस्म की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार वाली राजनीति है, जो वसूलीबाजी वाली राजनीति है, उसका दुष्परिणाम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लोगों ने और छत्तीसगढ़ के लोग झेल रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी जवाब देते, मुझे डॉक्टर मिश्रा के पास भी जाना है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि चीख रहे थे, चौंकर रहे थे, तब नहीं कि शांत करिए, चौंकर रहे थे लगातार 4 मिनट तक चौंकर रहे, हमें बीच में कुछ नहीं बोला, धैर्य खो गया आपका, सत्य बोल देते ही। इनके इन्होंने जो सवाल पूछे हैं, मनोज जी, क्या राज्यों के पास संसाधन हैं? जो जीएसटी का पैसा चला गया, क्या राज्य वैक्सीन पॉलिसी बना सकते हैं? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तक पहुंच गए। एक मिनट सर, देखिए आपके पास सारी की सारी पावर्स है। सुनिए जरा, धैर्य रखिए। पर मेरा एक सजेशन है थोड़ा कि आप, अरे सर सुनिए ना जरा, आप थोड़ा सा प्लीज, मेरी भी है, आप जो भी बोलने से पहले एक बारी पढ़ लें। सुनिए ना सर, ठीक है, आप एक बारी उसका जो सेक्शन 18 है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी, वो आप पढ़ ले, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पूछिए। सुनिए जरा, ना गंभीर नहीं, आप जो बोल रहे हैं मनोज जी, आप अरे कोई सरकार है, आलोक जी क्या है, झूठ तो मैसेंजर। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बात करें आरोप लगा दो, सब गलती हमने की भाई, कोरोना पत्रकारों ने फैलाया, कोरोना मैंने और मनोज सर ने फैलाया, और बोलिए उनको कोई गलत मैसेज कन्वे हो। नहीं, 3 लोग कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे, सुनने की तो हिम्मत रखिए आप लोग। हम देखिए, कांग्रेस ने ही ब्लेम लगाया है, हमने कोई कांग्रेस को नहीं घेरा है, कांग्रेस को हमने कोई क्वेश्चन भी नहीं करा, हमको तो सिंपल सी बात करी थी, मिलके काम करना चाहिए। मनोज जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन राज्य कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में? क्या रेमडेसिविर वैक्सीन का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन राज्य कर सकते हैं? क्या अमेरिका से रॉ मटेरियल राज्य मंगवा सकते हैं? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वैक्सीन नहीं साहब, इतनी तो जानकारी रखें। क्या रेमडेसिविर जो है वैक्सीन नहीं है, इतनी जानकारी रखें। अरे वैक्सीन पे कहाँ गए? आलोक जी ये बताइए ना, जब सब जानकारी थी तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हालात क्यों बिगड़े? ये बता दीजिए आप, इसका जवाब नहीं दे रहे आप, गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे लग रहा है ठीक है, मैं डॉक्टर मिश्रा के पास जाता हूँ, मेरे पास सिर्फ आखिरी का 1 मिनट बचा है, कंक्लूडिंग कमेंट में एक बात चाहता हूँ। आप ये बताइए डॉक्टर मिश्रा, अगर कांग्रेस के नेताओं के पास से पूरी जानकारी थी, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में सब कुछ डिस्कस हो चुका था, तो मुझे बताइए फिर ये हालात क्यों बने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में? दीपक जी, ये बहुत ही पॉलिटिकल सवाल हो गया। मेरा मानना ये है कि दोनों को कोऑर्डिनेट करके देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए बता दूं, आपने जैसे पूछा ना कि ये किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, पिछली सरकार की। पिछली सरकार में इसलिए बोल रहा हूँ दीपक जी कि हमारे देश में आज भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जीडीपी खर्च होता है वो केवल 2% से कम, 1.72% के आसपास। और 70 साल तक ये सरकार जो थी उसने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं किया? क्या ये महामारी 2010 में आई होती तो क्या इससे बेहतर मैनेज होता? इसका जवाब नहीं होगा। आपके लिए, कांग्रेस के लिए सोचने की बात यह है कि इतनी सारी कमियां जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने गिनाई, अगर वो हम सही भी मान लें, उसके बाद भी सारा देश इस सरकार के साथ क्यों खड़ा है? ये देश को सोचने की बात नहीं है, कांग्रेस के सोचने की बात है। सोचिए आपने ऐसा क्या किया, ऐसा कैसा राज दिया देश को कि आज देश की यहीं पर रुकूंगा। आलोक जी आज की बहस अधूरी रही, आलोक जी को दिखाइए। आलोक जी आज की बहस अधूरी रही, इस बहस को फिर आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है हमको मौका मिलेगा इस पर आगे बात करने के लिए भी। आपको पता है टेलीविजन में समय की मर्यादा होती है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी ना सवाल का जवाब क्या है, हमने क्या पूछा था, हमने सवाल आज क्या पूछा था वो हम आपको दिखा दें और उसका जवाब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। ये है सवाल और उसका जवाब। फिलहाल एक ब्रेक।